सब कुछ बीभत्स व्याख्यान सुनने के बाद भी अब यहां पकड़ना पड़ेगा कि क्रिया नय में ज्ञान नय होता कि नहीं। आप लोग सोच रहे महाराज कहां की व्याख्या सुना रहे हैं आज, यानी क्रिया नय में ज्ञान नय होता कि नहीं। बिना विवेक के मित्र क्रिया को स्वीकार करेगा कैसे, और यदि विरक्ति होगी तो क्रिया का अनुष्ठान होगा, और विरक्ति नहीं होगी तो अभी सबके हाथ उठ जाते महाराज जी आज से मैं नमक नहीं खाऊंगा। पर सबके मस्तिष्क में सोच आ गया, अरे रिश्तेदारी में जाऊंगा, पार्टी में जाऊंगा, यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, दुनिया की चिंता सताने लगी। ये नहीं से सोच रहे हैं कि कितने जीवों के पिंड होते हैं, उन्हें कैसे खाऊंगा मैं आवाज से। कुछ ना मिले, रिश्तेदार के घर में जाना तो बाजार से अपनी जेब में टमाटर रख ले जाना, जैसे राकेश करता है ऐसे ही टमाटर रख ले जाना। उनकी नमक की बनी होगी तो अपने टमाटर में ले लेना। अब तुम्हारी रचना पर देखता हूं क्या होता है। यह विषय में जान के बोल रहा हूं, सुख इसलिए बोल रहा हूं। मित्र ज्ञान नय की व्याख्या करते समय वो क्रिया को ऐसे उड़ा देना, और मित्र सत्य ज्ञान मात्र जानकारी भूत ज्ञान से मोक्ष मार्ग नहीं चलता, भेद विज्ञान से मोक्ष मार्ग चलता है। बराबर। मतलब कि गुरुभद्र स्वामी का नाम सुना आप लोगों? गुरुभद्र स्वामी का नाम सुना क्या? आचार्य गुरुभद्र स्वामी उत्तर पुराण के कर्ता, आत्मानुशासन ग्रंथ के कर्ता, विजय भैया उन्होंने 23 तीर्थंकरों की पुराण की व्याख्या की है। जिनसे स्वामी उनके गुरु, उन्होंने भगवान आदिनाथ स्वामी के पुराण की व्याख्या की। बराबर। पर गुरुभद्र स्वामी ने जब जब तीर्थंकरों के बैराग की व्याख्या की, एक बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग किया है। उत्तर पुराण भी पढ़ लेना चाहिए एक बार, जीवन में पुराण तो पढ़ ही लेने। जिनको श्रेष्ठ वक्ता बनना हो उन्हें सबसे पहले पुराण पढ़ना चाहिए, क्योंकि पुराण पढ़ने बिना भाषा शैली नहीं बन सकती। बोलने को कोई भी बोलता रहेगा, परंतु आपका बिल्कुल व्यवस्थित कहां कौन सा नय, कौन सा अलंकार, कौन सा छंद, क्या प्रयोग करना है, वो मित्र प्रथमानुयोग से बोध होता है। किसकी भाषा में आपको बोलना है? सम्राट की भाषा में आवाज निकालना है कि भृत्य की भाषा में निकालना है, कि मित्र पिता की भाषा में निकालना है, कि माँ की भाषा में कहना है, मित्र की दृष्टि से व्याख्यान करना है, मित्र कि आपको स्वामी की दृष्टि से व्याख्यान करना है, जिसको उदात अनुदात स्रोत पिलोत इनका बोध नहीं है, वो एक जैसा चला जा रहा है, श्रोताओं के सिर भंडाते हैं। विश्वास मानिए। वैसे माँ कोई अस्वस्थ है तो डॉक्टर वैद्य ने बोल दिया, जय कुमार ने दलिया खिला देना। विश्वास मानो, तुम्हारा जैसा दलिया उल्टी कराता है। सुब्रत सागर ने तो 12 साल से दलिया नहीं खाया इसी चक्कर में। अरे पंडित जी, मैं इसलिए कह रहा हूं, वो सौरभ बैठा, उसको मैंने कहा बेटा दलिया ले लेना, अस्वस्थ है। बोले महाराज जी उल्टी खिंचती है। हमने कहा बेटा मैं समझ गया, जो तुम्हारी मताई दलिया लाती वो कैसा होता है, लपटा जैसा। अरे दलिया ऐसा सिका हो, अंदर से उकरा हुआ हो कि वो बच्चे सामने देखते ही दलिया से भी सुगंध निकलती है, वो मुख में जाती अंदर चला जाए। तुम तो क्या करती हो, दलिया बनाया है भैया, लपटा बना के रख दिया। महाराज जी वो बेचारा कह रहा भैया, बोले महाराज जी उल्टी खिंच रही है। मन की बेटा मैं समझ गया दलिया कैसा आया होगा तेरा। ओहो, विषय पकड़ना, दलिया मत जाना। विषय क्या है, दलिया क्यों आया यहां? हाँ मित्र, आचार्य गुरुभद्र स्वामी जब व्याख्यान करते हैं तो मालूम भगवान को वैराग्य हो गया, ऐसा नहीं लिखते हो।
भगवान को ज्ञान हो गया। विजय भैया इस पर जरूर आज चिंतन करना, भले रात्रि भर ना सो पाओ, पर ये चिंतन करना, जो जीव जन्म से मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, 3 ज्ञान का धारी होता है, होता कि नहीं? कौन? तीर्थंकर। और गुरुभद्र स्वामी लिख रहे हैं कि भगवान को ज्ञान हो गया। कब लिख रहे हैं? पूरा राज्य चला लिया, शादियां हो गई, संतानें हो गई, सब कुछ कर लिया, और जिस दिन दीक्षा लेने जा रहे थे उस दिन बोले भगवान को वैराग हो गया, मतलब ज्ञान हो गया। क्या लिखा उन्होंने? ज्ञान हो गया। बदौरे जी, एक मुझे भी एक थोड़ा ध्यान आ गया कि जब मैं भी आचार्य विराग सागर संघ में आया तो उस आज का जमाना बदल गया थोड़ा सा। पहले का जमाना दूसरा विचित्र टाइप का था। आज ये लोग पुण्यात्मा जीव हैं, इनके माता पिता हैं, 1-2 बार मना किया, भी डॉक्टर साहब का इकलौता तब भी ठीक महाराज ले जाओ। पहले क्या होता था, 10-10 दिन खिंचड़ते थे, महीनों खिंचड़ते थे, बोले चल घर। वो खींचातानी बहुत चलती थी। वो दुनिया में जितने लोग हैं सब मनाने जाते थे, खींचने वाले लोग बैठे यहाँ पर, मालूम, भेजने वाले भी बैठे आज यहाँ पर राकेश, और खींचने वाले भी बैठे। अब यो ये कि पकड़ ले गए और भोजन करने बिठाल दिया, और क्या कि जितने टीचर मुझे पढ़ाते थे उन सबको बुला लिया। अब एक मार साहब आए समझाने के लिए मुझे। अब मुझे इतनी शर्म लग रही, क्या करूं मैं, ऐसे नीचे सिर किए। अब मार साहब क्या बोले, जो हमें पढ़ाते थे, वे आए थे समझाने कि बेटा साधु मत बनो। पर मार साहब ने जैसे ही देखा कि बच्चा सिर नीचे किए बैठा शांत, कुछ भी बोल नहीं रहा है, बोले भैया उसको तो ज्ञान हो गया है। उन्होंने ऐसे हाथ जोड़े प्रणाम किया, बोले मैं मना नहीं कर सकता हूं, भी चले गए। हमने कहा ये बन गया काम, जो मना करवे आए थे मैं हाथ जोड़ के चले गए। और क्या बोले भैया उसको तो ज्ञान हो गया है। हम कि ये ज्ञान कोई अलग है, वो मुझे ही पता चलेगा मुझे ज्ञान हो गया है। अब विजय आपको खोज करना है कि जो आप शास्त्र पढ़ रहे वो ज्ञान कौन सा है, और जो तीर्थंकर को हुआ, एक बच्चे को मुनि दीक्षा के भाव बन रहे, ये कौन सा ज्ञान है? हे मित्र, जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है वो जानकारी वाला ज्ञान है, बराबर। और जो हम संयम लेने जा रहे हैं वो मेरे मित्र भेद विज्ञान वाला प्रकृति का बोध है। उन्हें तीर्थंकर को समझ में आ गया कि अभी जो मत श्रुतावधि ज्ञान में मैं जी रहा था वो अलग ज्ञान था। और जैसे ही एक वृक्ष को जमीन पर गिरते देखा, भगवान को वैराग हो गया। सत्य कि नहीं? नीलंजना की मृत्यु देखी, भगवान को ज्ञान हो गया। अरे ये संसार की दशा है, यानी आपका समय हो गया। ऐसा ज्ञान सबको हो जाए। भगवान चंद्रप्रभु स्वामी ने, भदौरिया जी एक बार दर्पण देख रहे थे, दर्पण, और उनको एक बाल दिख गया अपना सफेद। सो उसी दिन उन्होंने सब छोड़ के चले गए। हमारे डॉक्टर साहब के पूरे सफेद हो गए। फिर भी बेचारा सोचते ही नहीं अब कुछ करें कि नहीं आगे, और शास्त्र पढ़ पढ़ के पन्ने घिस गए। हे जीव, हे जीव, जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उस दिन कोई तुमको रोक नहीं पाएगा। सुनो बालको, जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, कहाँ गए वो चुटकू, जिस दिन ज्ञान हो जाएगा बेटा कोई रोक नहीं पाएगा स्वातम। और जब तक ज्ञान नहीं है, कुछ यहाँ के ज्ञानी बड़े महाराज पास गए हैं, उन्हें भी ज्ञान हो गया। अब देखो गुन्नू को, राकेश गुन्नू को हम कहें बेटा पढ़ना ही ये श्लोक, तो एक अक्षर नहीं पढ़े, और फिर भी ज्ञान हो गया उसको। बोलो ज्ञान हुआ कि नहीं? ज्ञान न होता तो भिंड की गलियों में उपद्रव मचाने वाला आज आशीर्वाद लेने गया दीक्षा का। इसका नाम है ज्ञान।
जाओ। कल फिर आओगे? पर तो पुनः चर्चा करूंगा। अभी भूमिका थी दो ने की, किसकी? क्रिया ने, ज्ञान ने। आगे चर्चा करेंगे यदि पर्यायरहित तो। पर आनंद आया? हाँ, वो बाहर नहीं है, भीतर ही है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज प्रवचन सारजी में ध्रुव ज्ञानंद स्वामी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। टंकोत्कीर्ण परम पाणमिक भाव से युक्त चैतन्य द्रव्य परमानंद शालिनी ज्ञानानंद मालिनी ये भगवान आत्मा संपूर्ण विकल्पों से शून्य है। सर्व जगत से शून्य स्वभाव से होने पर भी अनादि बंध के बस हुआ जीव नाना संकल्प विकल्पों से युक्त है। बद्ध अवस्था सिद्धांत का विषय है। बद्ध में अबद्ध का दर्शन अध्यात्म का विषय है। कर्म से बद्ध है आत्मा अनादि से इस सिद्धांत का विषय है। उस बद्ध आत्मा में अबद्ध परमेश्वर को निहारना ये अध्यात्म की दृष्टि है। और जो अध्यात्म की दृष्टि है इसको दूसरे शब्द की ध्रुव की दृष्टि है। ध्रुव की दृष्टि है योग्यता की दृष्टि। योग्यता की दृष्टि है शक्ति की दृष्टि। जो शक्ति की दृष्टि है वो वस्तु का वस्तुत्व है। योग्यता की दृष्टि को द्रव्यानुयोग को अध्यात्म दृष्टि से देखते हो, आत्मस्थ होकर देखते हो तो आपको आत्म धर्म दिखता है। जबकि द्रव्यानुयोग के नियोग से ही विश्व के सारे कार्य होते हैं। जबकि द्रव्यानुयोग के नियोग से ही विश्व के सारे काम होते हैं। जितने व्यवहार के कार्य हैं सब द्रव्यानुयोग से होते हैं। इसलिए जितने पढ़े लिखे लोग यहाँ विराजते हैं वे इस आज के विश्व पर थोड़ा दृष्टिपात करना, आपको बोध हो जाएगा कि धार्मिक दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए आपको द्रव्यानुयोग आत्मस्थ दिखता है। जबकि जगत की संपूर्ण व्यवस्थाएं द्रव्यानुयोग से ही चलती है। पुनः पुनः कहता हूं, संसार के जितने प्रपंच हैं उनकी संपूर्ण पूर्ति द्रव्यानुयोग से होती है। इस विषय की कोई व्याख्या ही नहीं करना चाहता। द्रव्यत्व की दृष्टि से, पर्यायत्व की दृष्टि से, गुणत्व की दृष्टि से, धर्मत्व की दृष्टि से व्याख्यान करते करते आपको वस्तु का सर्वांगीण व्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि आप वक्ता हो, छद्मी नहीं हो।
छद्मस्त वक्ता होने पर भी मस्तिष्क में छद्म नहीं रखना चाहिए। मुमुक्षु चक्रेश भाई, छद्मस्त वक्ता होने पर भी मस्तिष्क में छद्म नहीं रखना चाहिए। इसलिए कुंद कुंद जैसे योगी ने समय सारजी ग्रंथ की गाथा नंबर 5 में स्पष्ट लिख दिया है, चुक्कम छलम न घेतव्यम। चूक में छल ग्रहण नहीं करना चाहिए है। 84 पहाड़ का कर्ता कहां चूक करने जा रहा है? 84 पहाड़ का कर्ता कहां चूक करने जा रहा है? ऐसा लगता राजेश भैया, आचार्य कुंद कुंद ने अपनी आयु के 90-95 साल को एक एक दिन को श्रुत के लिए सौंप दिया है। ओह, जितने यहां श्रोता विराजते हैं, बहुत विवेक के साथ सुनना। लगभग 95 वर्ष की उम्र तक जिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी, उन्होंने अपनी पूरी आयु आगम को सौंप दी थी। वे आंध्रा के क्षेत्र, वे आंध्रा की पर्वतमाला हैं, वे आंध्रा के गांव, वे आंध्रा के खेत, वो दक्षिण देश जिसमें कुंद कुंद अपनी श्वास श्वास में गाथाएं बनाई थी। और इस रहस्य को उद्घाटित करके रख दिया। जब मैं यूं कह रहा हूं द्रव्यानुयोग से संपूर्ण प्रपंच होते हैं, तो लोगों की आंखें मेरी तरफ ऐसी हो रही है, बोल क्या रहे हैं? जो मैं बोल रहा हूं पूर्ण सत्य बोल रहा हूं। हे मित्र, कैलाश जैसे ज्ञानी जीव ने द्रव्यानुयोग का अर्थ इतना समझ के रखा है कि आत्मा ज्ञायक स्वभावी है, इतना कहिए आप। कैलाश जैसे विद्वान ने इतना स्वीकार करके रखा है प्रकाश भैया कि आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है, इतना बोलिए आप।